शुद्धता में सामर्थ्य है। हम पिछले दिनों से ये सीख रहे हैं कि ये जो महामारी है ये हमारे लिए सिर्फ एक चिन्ह है, जिस चिन्ह का एक भेद है। थैंक यू सिस्टर लिया। और वो भेद ये है कि प्रभु का आगमन नजदीक है, और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दी दो चीजों की। एक कि बहुत धोखे का समय, बहुत भरमाने वाला समय दुनिया में आएगा। इसके बारे में आपको सीखना है तो आप YouTube में जाइए, मेरे नाम को वहां पर डालिए, आपको वहां पर 8 शिक्षाएं मिलेगा। कोई तुम्हें सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे। बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। उसको फिर से इसी में जूम में और फिर इसमें सिखाया गया था, अब YouTube में है, रिकॉर्डेड है, अब जरूर उसको सीखिए। हालेलुया। जैसे आप सांसारिक बातों के लिए बहुत ही सीरियस है, पढ़ाई में अगर कुछ सब्जेक्ट सीखना है तो, या कुछ टॉपिक को समझना है तो आप ढूंढेंगे, सीखेंगे। आत्मिक चीजों में महत्व की बातों को खोइए मत। यीशु मसीह ने चेतावनी दी, शुरुआती चेतावनी से किया, सावधान रहो कोई तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि भयानक धोखे का वातावरण आगे संसार में है, जिसके लिए कलीसिया को तैयार होना है। दूसरी बात, यीशु ने चेतावनी दी कि सताव होगा, वो तुम पर हाथ डालेंगे, तुम्हें पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, मार भी डालेंगे, सारी दुनिया तुम्हारी नफरत करेगी, हर लोग तुम्हारे नफरत करेंगे। सच्ची कलीसिया सताव में से जाएगा। उसका मतलब यह नहीं कि महाक्लेश के समय से जाएगी, उसमें से प्रभु उसको छुड़ाएगा, लेकिन सताव है। हालेलुया, हालेलुया। 2000 साल में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से कलीसिया का सताव हुआ। कैसे समझते हो कि आप सताव से छूट जाओगे? सताव है। हालेलुया। किसका कहां पर होगा मालूम नहीं, लेकिन हर एक को तैयार रहना है। एक बात तो प्रभु ने कहा कि सुसमाचार संसार के अंत तक घोषित होगा, तब अंत आएगा। मतलब इस सताव के बीच में, ऐसे भरमाने वाले वातावरण में भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गलियों में, चौराहे पर, सड़कों पर सुसमाचार बताने वाले लोग रहेंगे। स्टेज की सेवा कम कम होने वाला है। अगर स्टेज सेवा का सपना देखने वाला कोई मेरे सामने बैठा है तो बाद में सुनेगा तो भी याद रखिए, स्टेज सेवा कम कम होते जाने वाला, चमक धमक की सेवा कम कम होते जाने वाला, गलियों में सेवा, सड़कों पर सेवा, चौराहों पर सेवा होने वाला है। और वहां से उस स्वर्गीय मेजबानी, परमेश्वर के पुत्र की मेजबानी के लिए बैठने के लिए जगह फुल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ऐसे लोग वहां पर भरने वाले, जो योग्य नहीं है, जो बुलाए हुए नहीं है, लेकिन अनुग्रह हुआ है उन पर, वो हम है। हालेलुया। आपके सुसमाचार बताने से ऐसे लोग प्रभु में आना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यीशु आ रहा है एक शुद्ध दुल्हन के लिए। जीसस इज कमिंग फॉर अ प्योर ब्राइड। हमने कई वचन देखे जिसमें हमने देखा दुल्हन और शुद्धता जुड़ा हुआ है। यीशु की दुल्हन और शुद्धता ये जुड़ा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिछले सप्ताह में इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 25 से 27 और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 और 8 वचन का तुलना कर रहा था, जो यीशु मसीह के आगमन में तैयार कलीसिया, तैयार पत्नी या दुल्हन के विषय में है। हालेलुया। तो उसके तुलना से कई बातें हम सीख रहे थे, कंपैरिजन से कई बातें हम सीख रहे थे। अगली बार में हम शुद्धता के बारे में और गहराई से सीखेंगे। हालेलुया। क्योंकि उसके आगे हमको और महत्वपूर्ण विषयों में जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो द नीड ऑफ द आवर इज प्यूरिफिकेशन। इस घड़ी की जरूरत, इस घड़ी की जरूरत शुद्धता है, शुद्धिकरण। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसकी जरूरत दाल चावल है या कुछ कंजी है,
और आप चिकन बिरयानी बना रहे हैं तो ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही घड़ी की जरूरत शुद्धिकरण है। घड़ी की जरूरत पवित्र आत्मा से भरकर आत्मा के सामर्थ्य से सुसमाचार प्रचार निडरता से अर्जेंसी से करना है। घड़ी की जरूरत सच्चाई के लिए चलने वाले, धोखे में नहीं गिरने वाले, सच्चाई से प्यार करने वाले बनना है। मरने से नहीं डरने वाले, प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार लोग बनना है। जो मरने के लिए तैयार वो यीशु के आने के लिए तैयार, जो सताव के लिए तैयार वो यीशु के आने के लिए तैयार, और जो यीशु के आने के लिए तैयार वो सताव के लिए तैयार। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बातें अपनी गहराई में जाने दो, गहराई में जाने दो। मुझे मालूम है और कोई ये बातें बोलता भी नहीं होगा, शायद बहुत दुख से कहता हूं मैं ये बात। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब घड़ी की जरूरत ये सब है, अभी भी सिर्फ आशीष की बात है, सिर्फ समृद्धि की बात है, सिर्फ अमीर होने की बात। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घड़ी की जरूरत शुद्धिकरण है, घड़ी की जरूरत जागृति है, घड़ी की जरूरत आत्मा के सामर्थ्य से भरना है, घड़ी की जरूरत एक चेलेपन के समर्पण में आना है। हालेलुया, मरने के लिए तैयार, क्रूस उठाया हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पास्टर भाई आज हमारे साथ में, अब हम जानते हैं नक्सली भागों में ऐसे पास्टर लोग हैं जिनके सर पर बंदूक लगाया हुआ है, और नक्सलियों ने कहा इस हफ्ते के अंदर 2 दिन के अंदर जाना है, नहीं तो हम मार डालेंगे। तुरंत ही उन्होंने जवाब दिया, मार डालिए, हम नहीं जाएंगे। हालेलुया। वो खेलने वाले बंदूक लेके खड़े नहीं है, मजाक के लिए बोल नहीं रहे। कई लोगों को मार डाले हुए लोग हैं, पुलिस वालों को मारने वाले लोग हैं, गंदे लोग हैं। हालेलुया। लेकिन मरने के लिए तैयार है। जो मरने के लिए तैयार है वो यीशु के आने के लिए तैयार है। हालेलुया। और जो यीशु के लिए आने के लिए तैयार है वो सताव के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 5:25 से 27 हम फिर से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 से 19 का 7 और 8 हम फिर से पढ़ेंगे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी महिमा युक्त कलीसिया बनाकर प्रस्तुत करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न इनके समान कुछ हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। इफिसियों की पत्री में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप के लिए कलीसिया को तैयार करके वचन के पानी के स्नान से शुद्ध करके पवित्र करके, यीशु शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है, और अपने आप के लिए एक कलंक नहीं, झुर्री नहीं, निर्दोष, पवित्र, तेजस्वी कलीसिया को, महिमावान कलीसिया को प्रस्तुत करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 और 8 वचन। आओ हम आनंदित और हर्षित हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। वहां पर कलीसिया, यहाँ पर दुल्हन। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़िए। उसे चमकदार, स्वच्छ और महीन मलमल, स्वच्छ, चमकदार, महीन मलमल का वस्त्र पहनने के लिए क्या किया? नियुक्त किया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। महीन मलमल, चमकदार, तेजस्वी, और अनुवाद में तेजस्वी, शुद्ध, स्वच्छ, शुद्ध, ये सब एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। शब्द अलग अलग है, चित्र अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, समान है। फर्क एक ही है। इफिसियों की पत्री में यीशु मसीह वचन के पानी के स्नान से कलीसिया को शुद्ध करके पवित्र कर रहा है। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में दुल्हन अपने आप को तैयार कर रहा है। हालेलुया। बहुत सुंदर बात
यहां पर सीखने के लिए है। जागृति से सुनो। हालेलुया। ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है, लेकिन उसके दो अलग एस्पेक्ट्स है, पहलू है। यीशु कर रहा है, हमें साथ करना है। यीशु कर रहा है, हमें उसे पूरा सहकार्य करना है। हम कठपुतली नहीं है। यीशु मसीह उद्धार के बाद हमें कठपुतली नहीं बनाता है। हाथ उठाओ, उठाया, जबान निकालो, निकाला, धागे से खींचकर हमको पवित्र जीवन करने को चला लगाता है क्या? बिल्कुल नहीं। हमारे पूरे मन से, पूरे आत्मसमर्पण से, पूरी तरह से अपने आप को दे दिया हुआ एक सहकार्य। मैं नहीं प्रभु, आप ही करो, आप जो करते हैं मैं उसके लिए मान्य हूं, वो अच्छा ही है, मैं स्वीकारता हूं। आपका इच्छा मेरी इच्छा, मेरे इच्छे के विरुद्ध हो, मुझे वो नुकसान बुराई लाने वाली बात हो, लेकिन आपके फायदे की बात हो, वो पूरा हो। इस प्रकार का एक पूरा सहकार्य, इसलिए लिखा है दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। प्रभु करता है, हम उसके साथ करते हैं। प्रभु करता है, हम उसके साथ करते हैं। प्रभु करता है, हम उसको पूरा सहकार्य करते हैं। प्रभु करता है, हम उसके साथ करते हैं। हम सहकार्य करते हैं 100%। प्रभु का कार्य 100%। हालेलुया। अपने घरों में हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए। मुझे प्रभु के साथ पूरा सहकार्य करना है। उसकी इच्छा ही सबसे अच्छा है। वो जो चाहता है वही सही है, उसका मार्ग ही सही है। मैं अपने आप को पूरी तरह से आत्मसमर्पण करता हूँ, प्रभु के हाथ में देता हूँ, प्रभु से सहकार्य करता हूँ। तू जो करेगा वो मैं भी करूंगा, प्रभु तेरे साथ करूंगा। हालेलुया। वचन के पानी के स्नान से शुद्ध कर रहा है। हम भी सहकार्य करते हैं, अंगीकार करते हुए, निर्णय लेते हुए, मेल मिलाप करते हुए, हम भी सहकार्य करते हैं पूरे दिल से, अपने आप को झुकाते हुए, पैर पकड़ते हुए, गिरती और अन्याय सहते हुए। हालेलुया। ये समझने के लिए मुझे भी और आपको भी प्रभु सहायता करे। मसीह जीवन अपनी ताकत का नहीं है, एक सहकार्य का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। उसी को अनुग्रह का जीवन कहते हैं। हालेलुया। जिसके बारे में आगे हम सीखने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ये फर्क है, लेकिन एक ही बात है वहां पर। कितना सुंदर प्रभु का हमारा जोड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। निष्कलंक है, यहाँ पर स्वच्छ है। निष्कलंक मतलब कोई दाग नहीं। मराठी दाग, कोई दाग नहीं, कोई कलंक नहीं। प्रकाशित वाक्य में स्वच्छ, शुद्ध मतलब क्या है? और एक शब्द है निर्मल। निर्मल का मतलब क्या है? जिसमें कोई मल नहीं है। शुद्ध का मतलब क्या है? जिसमें कोई अशुद्धता नहीं है। शुद्ध का मतलब क्या है? जिसमें कोई अशुद्धता नहीं। इस शुद्धिकरण में हमें लगे रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और पहला यूहन्ना के दूसरे अध्याय के दूसरे और तीसरे वचन में हमने पढ़ा है, जिनमें यह आशा है कि प्रभु आने के समय मैं उठा लिया जाऊंगा, मैं उसको देखूंगा, उसके समान बनूंगा। जैसा वो शुद्ध है, वो अपने आप को शुद्ध करते रहते हैं, शुद्ध करते रहते हैं। आप यदि कोरोना को देखकर भेद को समझ रहे हो कि यीशु आ रहा है, शुद्धिकरण में लगे रहो, शुद्धिकरण में लगे रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरी बात है, वहां पर झुर्री नहीं है। ये बात प्रकाशित वाक्य में नहीं है। उसके समान बात वहां पर प्रकाशित वाक्य में नहीं है। तीसरा है, उसमें कोई दोष नहीं है।
प्रकाशित वाक्य में महीन मलमल, महीन मलमल। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय में तेजस्वी कलीसिया, वहां पर चमकदार, हालेलुया हालेलुया, तेजस्वी, दोनों जगह पर एक ही है, हालेलुया। और यहां पर पवित्र है, वहां पर दुल्हन है। उसके बारे में आगे मैं जल्दी से बताऊंगा, हमारे पास समय कम है। झुरी नहीं है, कोई झुरी नहीं है। झुरी कैसे होता है, किसको होता है? सामान्य रूप से झुरी एक जवान के शरीर पर नहीं होता है, हालेलुया। झुर्री नहीं होना, ये जवानी का ताजापन है। विगर एंड ब्यूटी ऑफ यूथ, विगर एंड ब्यूटी ऑफ यूथ, जवानी का ताजापन और जोश। झुर्री नहीं। जहां पर जवानी का ताजापन और जोश है, वहां पर कोई झुर्री। आत्मिक जीवन में शुरुआत का, पवित्र आत्मा का अभिषेक के दिन का ताजापन, जोश, ताजापन, जोश जिसके जीवन में बरकरार है, हालेलुया, उसके आत्मिक जीवन में कोई झुर्री नहीं है। हालेलुया हालेलुया। कितने जगह पर मैं घूमता हूं, कितने लोगों को मैं देखता हूं, पहले जोशीले थे, प्रभु के लिए बहुत ताजे थे, अब गुनगुना हो गए। पहले बहुत सरगर्म थे, बहुत गर्म थे। जैसे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में लवोदिसिया कलीसिया को लिखा है, ना गर्म है ना ठंडा है, मैं उगाल दूंगा। कितने लोगों को देखता हूं ठंडा हो गया है, शराब नहीं पीते, रखेल को रखा नहीं है, जुआ खेलने के लिए जाते नहीं है, गालियां बकते नहीं है, ठंडा हो गया है। हालेलुया हालेलुया। वो पहला प्रेम, वो जोश, हालेलुया, वो ताजगी चला गया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बुढ़ा हो गया है पौलुस, जेल में है, कुछ समय जीवन में बाकी है, फिर भी क्या कहता है मालूम है? फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 12 वचन को पढ़ेंगे। फिलिपियो 3 अध्याय का 12 वचन। यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होता जाता हूँ, जिसके लिए मैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होते जाता हूं। वो अग्रसर होना उसके जीवन में कम नहीं हो गया है। हालेलुया हालेलुया। जिस दिन उसने उस दमास्कस के सड़क पर यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह को पहचाना, तब से जो जोश, तब से जो ताजगी, जो तब से जो सरगर्मी, तब से जो अग्रसरपन उसके जीवन में आया था, वो बुढ़ा होने के बाद में भी कम नहीं हुआ है। हालेलुया हालेलुया। जेल में जाकर थोड़े दिन के बाद मरेगा। फिलिपियों की पत्री शायद आखिरी पत्री है, कम नहीं होगा, अग्रसर होते जाता हूं। हालेलुया हालेलुया। जिन्होंने ये पहला जवानी का ताजापन, जवानी का जोश गवाया, द विगर एंड ब्यूटी ऑफ यूथ, स्पिरिचुअल यूथ गवाया, झुरी, मराठीत सुरकुत्या, व्रिंकल्स। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखिए भाई बहन, बुढ़ापे में ही झुरी आता है। प्राथमिक बुढ़ापा अलग होता है, आत्मा में बुढ़ापा नहीं है। वो ताजापन और जोश कायम रह सकता है, वो सरगर्मी और अग्रसरपन जारी रह सकता है। आत्मिक जवान हमेशा एवर ग्रीन, एवर यंग। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुझे वैसा रहना है।
हम सबको वैसे होना है मेरे भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें सिखाइए, प्रभु हमें वैसे बनाइए। लेकिन जब प्रभु में उम्र ज्यादा और प्रभु में बढ़ना कम, 5 साल प्रभु में, लेकिन आत्मिक बढ़ोतरी 1 साल का है। प्रभु में 25 साल है, लेकिन बड़ा कितना? 5 साल के इतना। सोचता मैं सीनियर हूं, आज 25 साल से प्रभु में, लेकिन बड़ा कितना? 5 साल में जितना बढ़ना चाहिए उतना ही बड़ा है। झुर्री है। तो आज मुझे सुनने वाले बहुत सारे लोग झुर्री लगे हुए लोग हैं। आज मला ऐकणाऱ्या अनेक लोग सुरकुतलेले हैं। Many of those who are hearing me today are wrinkled. दुनिया में तो आपको बहुत खर्च करके, दर्द उठा के प्लास्टिक सर्जरी कराना पड़ेगा, फिर भी नहीं जाएगा, और कुछ वहां पर गलत भी हो सकता है। लेकिन आज पश्चाताप का प्लास्टिक सर्जरी होने दो, पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक का प्लास्टिक सर्जरी होने दो। ये सारे झुर्रिया पवित्र आत्मा निकाल देगा। हालेलुया। फिर से वो जवानी का ताजापन, जोश, सरगर्मी, अग्रेसर आत्मा प्रभु आपको फिर से देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, और आगे सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मुझे वो जवानी का जोश वापस दो, मुझे वो पहला प्रेम वापस दो। हालेलुया, हालेलुया। हर व्यक्ति अपने घुटने पर स्क्रीन की ओर नहीं देखते हुए हाथ उठाकर आंसुओं के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु, झुरिया आ गया मेरे जीवन में। प्रभु, माझा आत्मिक जीवन सुरकुतलेला है। There are wrinkles, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. मैं 10 साल प्रभु में हूँ, 7 साल प्रभु में हूँ, लेकिन मेरी आत्मिक बढ़ोतरी 2 साल या 3 साल का सिर्फ है। मैं झुरी लगा हुआ व्यक्ति समान हूँ प्रभु जी। मैं सुरकुतलेला, I am a wrinkled person, Lord. My spiritual age is much more than my spiritual growth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया, 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 हाले। प्रभु आपकी ओर देख रहा है। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। वो प्लास्टिक सर्जरी के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन आज एक क्षण में पवित्र आत्मा आपके हृदय के अंदर गहराई में प्लास्टिक सर्जरी कर सकता है। हालेलुया। आंसू बहाएंगे प्रभु से, परमेश्वर दया, परमेश्वर दया। बपतिस्मा के दिन पवित्र आत्मा मिला, उस समय में चंगाई पाया, उस समय में जो जोश मेरे जीवन में था प्रभु, जो सरगर्मी मुझ में था, जो जवानी, जो ताजापन मुझ में था, जो अग्रेसर मेरा आत्मा था, वो मुझे वापस दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद। पिछली बार में हमने देखा तेजस्वी कौन है। हम फिर से पढ़ेंगे हमारे याददाश्त को ताजा करने के लिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 17 वचन। रोमी 8:17। यदि हम संतान है तो उत्तराधिकारी भी, परमेश्वर के उत्तराधिकारी और मसीह के सह उत्तराधिकारी। 17 रोमियो की पत्री 8वां अध्याय। हे प्रभु सहायक। आगे बढ़ो। जबकि हम वास्तव में उसके साथ दुख उठाते हैं कि यदि संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संग वारिस है। जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तब हम उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। तब उसके साथ हम तेजस्वी होंगे। किसके वस्त्र तेजस्वी है? कौन महिमावान कलेसिया का अंग है?
कौन सी कलीसिया? महिमावान कलीसिया, दुख सहने वाली कलीसिया, दुख उसके साथ दुख उठाने की कलीसिया। पौलुस के जीवन में एक लालसा है, प्रभु के दुख के सहभागी हो जाओ, प्रभु के सामर्थ का, आशीष का, चंगाई का, चमत्कार का सिर्फ नहीं, उसके दुख किसी भी तरह से उसके दुख का सहभागी हो जाओ। हालेलुया। ये लालसा कितने लोगों के हृदय में? हालेलुया। अलग अलग प्रकार का दुख है, त्याग करने का दुख है, कमी घटियों में जीकर सब कुछ प्रभु के लिए खर्च करने का दुख है, बहुत दूर दर तक शरीर को तकलीफ देते हुए दूर जाकर सुसमाचार प्रचार करने का दुख है, उपवास और प्रार्थना में रहने का दुख है, मार खाने का दुख है, निंदा सहने का दुख है, तिरस्कार सहने का दुख है, नकारा जाने का दुख है, मारपीट का दुख है, मारा डाला जाने का दुख है। जो प्रभु के साथ दुख सहते हैं वो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तब उस दुल्हन का वस्त्र वो चमकदार बनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या हम पौलुस के साथ में लालसा करेंगे? प्रभु हो सके तो आपके दुख का मैं सहभागी हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे आपका दुख का सहभागी बनाइए, मुझे आपके दुख का सहभागी बनाइए। ये सर में जाने दो, ये हृदय में प्रकाशमान बनने दो। अमेरिकी शिक्षा का वो गंदा शराब निकाल दो, मतवालापन हटा दो यीशु के नाम से। वो प्रॉस्पेरिटी टीचिंग का नशा हटने दो यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। महिमावान कलीसिया जिसमें कोई दोष नहीं है। पढ़िए लेवियों का पत्री, लेवी का किताब, पहला अध्याय का 3रा वचन, लेविटिकस चैप्टर 1 वर्स 3। यदि उसका चढ़ावा गाय बैलों में से होम बलि हो तो वह दोष रहित नर को चढ़ाए। दोष रहित चढ़ावा होना चाहिए, बलिदान होना चाहिए। तो ये दोष निर्दोष, ये शब्द पुराने नियम का है, और वही शब्द को श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय के 7वें वचन में उसी शब्द को उपयोग किया। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन चैप्टर 4 वर्स 7, गीत रत्न 4 अध्याय 7वां वचन, श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय 7वां वचन। मेरी प्रियतमा तू सर्वांग सुंदरी है। मेरी प्रियतमा, प्रभु अपनी कलीसिया से कह रहा है, मेरी प्रियतमा। जीसस हैज फॉलन इन लव विद अस। यीशु हमारे प्रेम में गिरा हुआ है, यीशु उसकी कलीसिया के प्रेम में गिरा हुआ है। हम भी उसके प्रेम में गिर जाएंगे। Let us also fall in love with Jesus. मेरी प्रियतमा तू सर्वांग सुंदरी है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़िए। तुझ में कोई कलंक नहीं। तुझ में कोई कलंक नहीं है, तुझ में कोई दोष नहीं है। हालेलुया। एक हाथ छोटा, एक हाथ बड़ा, नाक टेढ़ा, एक हाथ आंख छोटा बड़ा, तिरछा, लंगड़ा, तुझ में कोई दोष नहीं। याजक भी लाया हुआ चढ़ाव को चेक करके परख के देखता है, इसके सारे अंग सही है क्या। हमारा सिर्फ शुद्धिकरण नहीं, हमारा निर्दोष बनना भी जरूरी है। हालेलुया। जहां पर हर बात में हमारे काम प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाता है। इसलिए लिखा है, वो महीन मलमल उनके धार्मिकता के काम है। धार्मिकता के काम, धर्मी हृदय से, जैसे यूसुफ ने मरियम को छोड़ने का सोचा, क्षमा देकर छोड़ देने का सोचा चुपचाप से, ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो। क्या धार्मिकता है। हम तो अपने बीवी को भी नहीं छोड़ते। हालेलुया, हालेलुया, हाले दोष निकालेंगे, दोष लगाएंगे, सबके सामने दोषी बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रियतमा तू सर्वांग सुंदरी हो, तुझ में कोई कलंक नहीं है। प्रभु की कलीसिया, उसकी दुल्हन
तैयार होना है प्रभु के आगमन के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक आखिरी शब्द के बारे में बोलकर खत्म करता हूं। शुद्ध करके पवित्र, पवित्र, पवित्र कलीसिया। उसके बराबर का शब्द प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में नहीं है, लेकिन शब्द है दुल्हन। कौन है दुल्हन? जो लड़की एक लड़के के लिए अलग की हुई है। जो लोग सिर्फ प्रभु के लिए संसार से अलग किए हैं, प्रभु के लिए अलग किए हैं, संसार से अलग, प्रभु के लिए अलग, यह है पवित्र। संसार से अलग, प्रभु के लिए अलग दुल्हन, वो पवित्र। दुल्हन सिर्फ एक दूल्हे के लिए, 4 दूल्हे के लिए नहीं है। हालेलुया। इस प्रकार का एक निष्ठता, एकाग्रता, सारा चाहत सिर्फ यीशु के लिए, सारा प्रेम सिर्फ यीशु मसीह के लिए, सारी इच्छा सिर्फ उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए, उसकी महत्वाकांक्षा हमारी महत्वाकांक्षा, जीते हैं उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया। यह है पवित्रता, यह है पवित्रता, यह है पवित्रता। ऐसी दुल्हन होकर मुझे बनना है। जिनकी जिम्मेदारी मुझ पर है उनको बनाना है, बनाने के लिए उत्तेजित करना है। और हम सब मिलकर एक दूसरे को उत्तेजित करते ही हम बन सकते हैं, अकेले में नहीं होगा। एक दूसरे को उत्तेजित करते हुए, मुझे आपके उत्तेजना की जरूरत है। हम सबको एक दूसरे की उत्तेजना की जरूरत है। वो कलीसिया जिसमें कोई दाग नहीं, जिसमें कोई झुर्री नहीं, जिसमें कोई कलंक नहीं, तेजस्वी है, पवित्र है। वो दुल्हन जो एक दूल्हे के लिए अलग किया है, स्वच्छ कपड़े पहनिए, महीन मलमल के कपड़े पहनिए, चमकदार तेजस्वी कपड़े पहनिए। हम प्रभु के लिए बनेंगे। बनाना है। मुझे सुनने वाले प्रभु के दास लोग, आपको आपके जिम्मेदारी में दिए हुए लोगों को इस प्रकार से बनाना है, क्योंकि हम सब मिलकर प्रभु की वो एक दुल्हन है। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना